आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक्स जो हम माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज करते हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन इज ए मेथड दैट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, या तो वो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या किसी सरफेस पे प्रेजेंट है। क्यों करते हैं हम ये? नहीं तो वो कंटेमिनेट करेंगे आपकी मेन कल्चर को। इसलिए हम मीडिया को या ग्लासवेयर को जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, पहले उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड हैं। उसमें क्या है? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन है। तो फिजिकल मेथड्स में हम यूज करते हैं हीट स्टरलाइजेशन, और हीट वी यूज टू टाइप्स के, एक तो ड्राई हीट और दूसरा है वेट हीट स्टरलाइजेशन। सो जो बेसिक मैकेनिज्म है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का और वेट हीट स्टरलाइजेशन का, उसका पर्पस है दैट विल एक्ट ऑन द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो कंटेमिनेंट है, उसके सेल वॉल और जो इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज डिसरप्टेड ड्यू टू हीटिंग। जब हम हाई टेम्परेचर देंगे, जितना भी उसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन्स आर द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वो आपकी डैमेज हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, और इससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट गेट किल्ड। सो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बाय ओवन, ये इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर हम स्विच ऑन करते हैं। दिस इज फॉर लैम्प, दिस इज ऑन ऑफ नॉब। ये नॉब है जिससे हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में 160 डिग्री पे किसी भी मटेरियल को जो स्टरलाइज कर रहा है, और 2 घंटे के लिए हमें रखना पड़ता है। ये ज्यादा लंबा टाइम लेता है। इसमें मेनली हम वॉशिंग के बाद ग्लासवेयर को एयर ड्राई करने के बाद इसमें रखते हैं। जब टेम्परेचर 160 आ जाए उसके बाद उसको 2 घंटे के लिए रखना होता है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं उसी ग्लासवेयर में डिस्पेंस करके, और उस मीडिया को हम फिर स्टरलाइज करते हैं वेट हीट स्टरलाइजेशन मेथड से। और इसके अंदर क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है ऑटोक्लेव। स्टार्ट। ये ऑटोक्लेव है। इसके अंदर हम ऑलरेडी वाटर डालते हैं, इसको स्विच ऑन करते हैं। वाटर बॉयल होने के बाद स्टीम बनती है, और जो कुछ भी मटेरियल हमने स्टरलाइज करना है उसको पैक करके ऑटोक्लेव बैग में अंदर रख देते हैं। इसमें एक आप देखो, ये एक नॉब है, प्रेशर नॉब है। जब इसको क्लोज कर देंगे तो स्टीम को क्लोज करने से वो रिलीज नहीं होगी, तो ये प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा स्टीम का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। नॉर्मली जो बॉइलिंग वाटर है उसका 100 डिग्री है टेम्परेचर होता है, और प्रेशर इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अप टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15 psi। सो इस कंडीशन पे हम अपने मटेरियल को 15 से 30 मिनट के लिए रखेंगे, वो कंप्लीट ऑटोक्लेव हो जाएगा। ये जो मेथड है वेट हीट स्टरलाइजेशन, ये ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, क्योंकि स्टीम की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा होती है। मीडिया ऑटोक्लेव हो गया, उसके बाद आप निकालोगे और नेक्स्ट यू विल मूव टू लैमिनर एयर फ्लो। अब लैमिनर एयर फ्लो में कौन कौन से मेथड है उसको देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा इस लैमिनर एयर फ्लो। लैमिनर एयर फ्लो में काम करने से पहले हम अपने हैंड्स को स्टरलाइज करते हैं, जिससे 70% इथेनॉल। 70% इथेनॉल से जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो उसका जो बायोमोलिक्यूल्स है वो डीनेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो ये लैमिनर एयर फ्लो का सरफेस है इसको हीट करते हैं 70% इथेनॉल से बाय यूजिंग कॉटन स्वैब। सो दिस इज ए केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड में क्या है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, या और दूसरे केमिकल्स यूज करते हैं। They act as denaturing agents. They will denature the biomolecules like proteins or nucleic acids of the microorganism.
So this will remove the microorganisms which are present on the surface. Next स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और यूवी लाइट को ऑन करना है। तो यूवी लाइट से क्या होगा, जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एनक्लोज चेम्बर के अंदर है वो आपका डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसका फंक्शन या मोड ऑफ एक्शन क्या होता है यूवी लाइट का, दिस इज रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन मेथड। जो डीएनए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है वो एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट एट 265 नैनोमीटर और इससे पायरिमिडीन और थायमिन डाइमर्स बनते हैं और म्यूटेंट्स जनरेट हो जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे गेट किल्ड। नेक्स्ट टू दिस इज वी यूज फ्लेम स्टेरिलाइजेशन आल्सो। फ्लेम स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज 95% इथेनॉल। आफ्टर स्विचिंग ऑफ दिस you switch on the fluorescent light, exhaust and blower. We have another method of sterilization here, that is filter sterilization. So this sterilized air is blowing and it gets filtered through the HEPA filter. HEPA filter से जो एयर आएगी उसके अंदर जितने डस्ट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको एंट्रैप करेगा, तो ये स्टेरिलाइज्ड एयर फ्लो होगा। दिस इज द वर्टिकल लैमिनर एयर फ्लो। अब हम जो फ्लेम स्टेरिलाइजेशन है उसमें क्या करते हैं, अपनी जो इनोकुलेटिंग लूप है उसको 95% इथेनॉल में डिप किया और फ्लेम के अंदर रखते हैं जब तक कि वो रेड हॉट हो जाए। रेड हॉट होने का मतलब है जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ स्टिक हैं वो किल हो गए। फिर इसको नॉर्मली कूल डाउन